आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम से में। आज हम मैथ के देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने मैथ के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है। आज का भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामिनेशनों के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समषटभुज के परिमाप जो हैं बराबर हैं। यानी एक समबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है हमारा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है वो, और एक समषटभुज की जो भुजा है, तो दोनों की भुजा तो अलग है, उन दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है। और त्रिभुज और समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है हमारा 1:1, 2:3, 3:2 एंड 3:4। तो कैसे इसे करेंगे? तो क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, और एक समषटभुज है, ये हमारा सा है, इसकी भुजा मान लेते हैं 1। तो जो इसका परिमाप है वो क्या हो गया हमारा 3a, और इसका जो परिमाप हो गया 6a1। ठीक है, तो बोला है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख सकते 3a, और समषटभुज का परिमाप हम लिखते 6a1। दोनों का तो परिमाप हमारे क्या है, बराबर है, यानी 3a बराबर है किसके, 6a1 का। यानी 3 से हम काट दिए तो 2 बार में a बराबर हमारा आया 2a1। अब हमें पूछा है क्वेश्चन कि त्रिभुज और समषटभुज का क्षेत्रफल, तो हम दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ रखेंगे, और इसका जो अनुपात है किसके बराबर है, तो समषटभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है, ये माने हैं, तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर रखेंगे। अनुपात में समषटभुज का क्या फॉर्मूला होता है, तो 6 × √3, 4 और √3/4 और भुजा, तो इसकी भुजा क्या है, a1 का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, फिर a स्क्वायर, a का वैल्यू हम यहाँ पे 2a1 रख सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया 2a1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 6a1 का होल स्क्वायर, ये 4a1 का स्क्वायर, और ये 6, सॉरी बराबर नहीं है, अनुपात में है, 6a1 का स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या आया, 2:3। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें से आंसर हमारा कौन होगा, 2:3, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा इसका आंसर होगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है कि परिमाप दोनों का बराबर कर दिया है उसके अनुसार, और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल दिया, और क्षेत्रफल समषटभुज का होता है 6 × जो समबाहु त्रिभुज का होता है वही क्षेत्रफल, लेकिन 6 में मल्टीपल होता है, तो 6 × √3/4 एंड भुजा का स्क्वायर, और दोनों भुजा का अलग अलग है मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गणित की किसी परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है x है, और फेल हुए विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है y है। यदि परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक यदि हम z है, तो फेल हुए विद्यार्थियों का जो प्रतिशत हमें बताना है। यानी पास का जो एवरेज है वो x दिया हुआ है, और फेल का जो एवरेज दिया हुआ है हमारा कितना है, y है, और टोटल का जो एवरेज दिया हुआ है वो z है। तो इसे हम 2 मेथड से बना सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, मिक्सर एलिगेशन मेथड। तो इसमें हम जो एवरेज, ये एवरेज का केस है, तो पास का कितना है, x दिया हुआ है किसका, ये पास कैंडिडेट का औसत, और फेल कैंडिडेट का जो औसत है हमारा y है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुल का जो है वो z है। अब यहाँ से इसको हम घटाते z - y,
और इसको घटाते हैं एक्स माइनस जेड। सॉल्व करेंगे। पूछा है कि फेल का परसेंटेज बताइए। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में हमारा कि फेल का परसेंटेज क्या होगा। तो फेल कितना है, तो फेल हमारा ये है, ये जो हमारा दिखा रहा है ये पास का विद्यार्थियों की संख्या या फेल विद्यार्थियों की संख्या दिखा रहा है। यहाँ पे ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है। तो यानी परसेंटेज में देखें तो फेल का हमें परसेंटेज निकालना है। तो फेल का परसेंटेज, तो फेल कितना है, एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ये और ये दोनों का सम ही टोटल होगा, यानी जेड माइनस वाई, क्योंकि पास और फेल दोनों क्लास में प्रेजेंट है, पास भी और फेल भी दोनों उपस्थित हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ये जेड से इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू 100, ये हमारा फेल परसेंटेज आ गया। इसी तरह पास परसेंटेज भी हम देख सकते हैं क्या है। तो पास परसेंटेज, तो पास का कितना है, एक्स माइनस वाई ऊपर रखिए, पास का परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल हमारा यही आया एक्स माइनस वाई इंटू 100, ये पास परसेंटेज हमारा आ गया। तो हमने दोनों का देख लिया, लेकिन क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि फेल हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसे दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो मान लेते हैं कि पास जो विद्यार्थी है ए है, विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रखिए, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए है, उसका एवरेज दिया हुआ है हमारा कितना, एक्स, यानी टोटल हमारा हो गया कितना, ए एक्स। फेल का जो संख्या मान लेते हैं बी, इसका एवरेज दिया हुआ है वाई, और इसे हम रख सकते हैं बी वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो टोटल हमारा कितना है, ए प्लस बी, जिसका एवरेज जेड है, यानी टोटल संख्या हमारा आ गया। इधर हमारा टोटल संख्या है, पास और फेल दोनों जुटेगा तो एक क्लास में टोटल स्टूडेंट का वो दिखाएगा हमें। तो बी वाई, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ए जेड बी जेड, यहाँ से हो गया ए एक्स और बी वाई। हमें ए का टर्म एक साथ रखते हैं और बी का टर्म हम एक साथ रखते हैं। तो ए बराबर हो गया जेड माइनस एक्स, और बी रखते हैं तो वाई माइनस जेड, ए बटा बी रखते हैं तो वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जेड माइनस वाई, माइनस वाला इधर रख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, और माइनस जब लेंगे तो ये यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसा मांगा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे इसे, तो ये जो है हमारा पास है, पास कैंडिडेट है, और ये फेल जो है ये फेल कैंडिडेट है। तो दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कुल का हो जाएगा। परसेंटेज किसका पूछा है, परसेंटेज हमें फेल का पूछा है। तो फेल का हमारा कितना है, फेल हमारा कौन है, बी नंबर है फेल यानी एक्स माइनस जेड रखते हैं, एक्स माइनस जेड, और टोटल हमारा दोनों जेड से जेड कैंसिल, यहाँ पे आया एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई इंटू 100, ये हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि पावर में 1/6 है, उसके अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है 24 - 16 रूट अंडर एक्स,
का पावर 1/6 इंटू 4+2√2 का पावर में 1/3 या क्यूब कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक 6 में है और अंडर रूट एक क्यूब में है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसे हम जो अंडर रूट है उसे हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे नंबर को, और जो ऑप्शन तो दिया हुआ है देखते हैं पहले सॉल्यूशन करके। तो चलते हैं, 24 माइनस 16√2, इसको हम पावर में रखते हैं 1/6 इंटू 4+2√2 का 1/3, ठीक है। यहाँ पे हम ये इसको तोड़ते हैं 2ab के टर्म में, तो इसको अभी रहने देते हैं, कितना वो होगा वो देखेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 2√2, ये √2 लिखा, ये 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 1/6 इंटू 4+2√2, इसका 1/3। अब आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, इसको हम 16 और 8 का टर्म में, ये हमारा 2 को छोड़कर इस 2 को 2ab यानी 4 का 16 + 8 24 होता है हमारा। तो 16 और 8 का 24 हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा बन गया क्या चीज़ का, a² + b² - 2ab। लेकिन ये 8 जो है हमारा, जो 8 है, इसको ये 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 × 4√2। अब देखिएगा कि ये हमारा जो टर्म है वो 1/6 के रूप में कट गया। उसके बाद 4 + 2√2 1/3। ये हमारा a² - b² के टर्म में 4 - 2√2 का होल स्क्वायर, और बाहर में दिया हुआ है हमारा कितना, 1/6। ये से 2 से 3 का कैंसिल हो गया, यानी 4 2√2, ये हमारा लिखा गया 1/3। यहाँ मल्टीपल में हमारा क्या चल रहा है, 4 2√2, इसको हम इसी तरह रख दिए। और हम लोग कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे a³ और इंटू b³, ये पावर यदि समान है और वैल्यू जो उसका बेस है अलग अलग हो, तो हम इसको एक बेस में रखकर उसका पावर को रख सकते हैं। तो ab³ चाहे a5 × b5 या c5 हो, तो इसको हम a b c का पावर में 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही किए, 4 + 2√2 पावर में 1/3। तो इसको हम 4 - 2√2 1/3, ये a - b a + b का स्क्वायर यानी 4 × 16 -8 का पावर 1/3। यहाँ 8 आएगा और 8 2 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे 1/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, यानी हमारा आंसर क्या है, 2। तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिख रहा है हमें कौन सा होगा, तो पहला तो होगा नहीं, तो डी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी सोने और चांदी का जो दो मिश्र धातु है, ठीक है, वो दो धातुओं का जो क्रमशः दिया हुआ है, यानी ए में जो मिश्र धातु है उसमें सोने और तांबे का जो दिया हुआ है अनुपात में वो 7 और 2 के हैं, और जो बी है हमारा उसमें जो दिया हुआ है सोने और चांदी का जो अनुपात है वो 7 और 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, और दोनों को मिलाकर एक थर्ड पदार्थ बनाया गया है कह सकते हैं, जिसमें से सोने और तांबे का जो मिश्रण है वो हमारा क्या होगा वो हमें निकालना है, और वो भी पिघलाकर बनाया गया है। तो उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहला जो है हमारा, पहले में जो सोने और चांदी का, यानी ए में जो है सोने और, ऊपर लिखिए सोने और तांबे का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारा, 7 और 2 के अनुपात में है। और जो बी है उसमें जो सोने और तांबे का अनुपात दिया हुआ है 7 और 11 है। तो पहले हम इसमें करेंगे क्या चीज़, कि दोनों के मिश्रण को समान करेंगे। इसमें जितना मिश्रण है वो दूसरे वाले में पिघला कर भी तो उतना ही मिश्रण है, तो दोनों के मिश्रण को हम समान करके उसको करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 2 9, और ये हमारा 18, यानी ये मिश्रण जो है अभी समान नहीं, इसको मिश्रण को हम समान करेंगे।
तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 करेंगे, जिसके कारण ये 18 हो जाएगा और इसमें 1 कीजिए आप, तो यहाँ पे 18 यानी यहाँ पे 2 मल्टीपल करेंगे, यानी ये 14 आ गया और ये 4 आ गया और ये 7 और 11 ही रहेगा। तो ये नया मिश्रण बना है बराबर होने के बाद कुल का मिश्रण, उस देख इन दोनों को हम जो थर्ड बना है C, तो आप आसानी से इसे क्या कैसे जोड़ दीजिए आप, 14 7 21 हो गया, अनुपात में 11 और 4 15 हो गया। ये थर्ड अनुपात में कुछ नहीं करना है कि आप यहाँ पे मिश्रण को बराबर कर करके और दोनों के अनुपात में मल्टीपल कीजिए, नहीं है तो उसे बराबर करेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा उसको आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो मिश्रण बनेगा वही हमारा थर्ड मिश्रण होगा, जिसमें सोने और तांबे का जो अनुपात है ये है। इसको काट सकते हैं, 3 सत्ती 21 और 3 बचे 15, यानी हमारा जो C है पदार्थ बना है, जो मिश्रण बना है वो हमारा, उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 7 और 5 है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का पावर 7 उसके पावर में 7 प्लस 777 उसके पावर में 777 में इकाई का अंक क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 होगा, 4 होगा, 1 होगा या 7 होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो किसी का इकाई निकालने के लिए उसके कुछ रूल हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो क्या है रूल, 3 7 और 9 यदि दिया हुआ है और उसके यदि पावर में कुछ भी है नंबर, उसके पावर में x नंबर है, मान लेते हैं पावर में x नंबर है, एक संख्या है जिसका इकाई 7 3 7 9 हो, और यदि इसका पावर में यदि कुछ भी हो और वो हम डिवाइड करते 4 से, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं हमारा क्यों होगा 1, क्योंकि हर 4 के बाद वो रिपीटेशन होता है। जैसे हम देखते हैं 3 का पावर 1 देते हैं, जैसे इसी में इस तरह का नंबर है हमारा, तो इसमें इकाई नंबर हमारा कौन है, 3 है। इसका पावर में यदि 4 देते हैं तो कैसे होगा, 3 3 3 3 3 3 यानी 81, यानी इकाई का स्थान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इकाई अंक हम लिख सकते हैं 1 होगा। अब देखते हैं कि ये 4 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद ये फिर से रिपीट करता है, यानी 3 का पावर यदि 1 लेते हैं तो हमारा 3 आएगा, 3 का पावर 2 लेते हैं तो 9 होगा, 3 का पावर क्यू लेते हैं तो 27 होगा, 3 का पावर 4 लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 81 आएगा, 3 का पावर 5 लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 3 का पावर यदि 5 लेते हैं तो 81 में 3 गुना कीजिए आप, 3 और 3 24, तो फिर से हमारा क्या आया, 3 आया। यानी हर 4 के बाद 4 पावर तक हम यदि लेते हैं और उसके बाद 5वां पावर लेंगे तो वो फिर से रिपीट होगा, सेम उसी तरह चलेगा। यानी हर 4 डिविजल के बाद वो नंबर हमारा रिपीट होता है, यानी उसका इकाई स्थान सेम टू सेम होता है, यानी फिर से हमारा 3। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 का पावर करेंगे किसी भी नंबर का जो इकाई स्थान जो दिया हुआ है किसी भी नंबर का, जैसे इस नंबर का हम लिए 3, तो किसी भी नंबर का तो उसमें हमारा 1 आएगा। तो सेम प्रोसेस जो होता है वो 2 4 और 8, जब इसके हम कोई भी पावर हो और इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो इसका इकाई अंक आएगा वो हमारा क्या आएगा, इकाई जो आएगा वो हमारा 6 आएगा। जैसे 2 का पावर यदि हम 48 है या 45 से रखते हैं, ठीक है, 2 का पावर 45 है, तो पहले आप इसे 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आया नंबर, तो 4 एका 4 4 एका 4, यानी 2 का पावर 11 गुना 2 का पावर 2 का पावर हम इसे करेंगे तो 2 का पावर 11 गुना 4 लिख सकते हैं, 44, ये 4 का टर्म में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 से भागने से डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और जो एक शेष बचा ये तो 11 4 44 हो गया और 2 का पावर 1 45 आ गया हमारा। तो जब हम इसे देंगे तो जो इसका नंबर आएगा हमारा क्या आएगा, 2 का पावर 11 4 44, ठीक है, 44 प्लस 1 45 हो गया। यानी 4 से इस तरह टर्म में लेंगे कि ये कितना बार में जाएगा, तो देखें 11 बार में जाएगा, यानी 11 का टर्म 11 से ये मल्टीपल है 4, 11 चौक 44, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा,
6 और ये जो हमारा है नंबर 2 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 यानी इकाई स्थान हमारा क्या आएगा 2। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3 का पावर 15 लेते हैं, तो इसे हम 4 से देंगे तो ये क्या है, 4 से देंगे तो 4 तिया 12, ये 4 से देंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 का पावर हो जाएगा हमारा 3 गुना 4 12 और 3 का पावर 3, 12 और 3 15, यानी 4 इसमें आ गया मल्टीपल में, भागा देने के बाद ये कितना बार में जाता है तो वो देख लिए हम लोग, 4 तिया 12 और शेष जो बचा 3 वो हम अलग से लिखें। इसका वैल्यू क्या आएगा 3, तो 3 का नंबर जानते हैं 1 आएगा, 3 का 1 आएगा इंटू 3 तिया 9 9 27 यानी इकाई स्थान 7, 27 आया, इसका 7 यानी 7 आया इकाई स्थान। तो इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 7 का पावर 7, क्वेश्चन हमारा क्या है 7 का पावर 7 और उसके पावर में 7, ये दिया हुआ है हमारा। उसके बाद 777 उसके पावर में 777, तो पहले हम इसका टर्म निकालते हैं क्या होगा। तो इस पावर का हम देख लेते हैं पहले, इस पावर को 7 का पावर 7, 4 से दिए तो 4 एका यानी 7 का पावर 4 हो गया और शेष जो बचा यहाँ पे यहाँ लिख देंगे यानी 3 बचा, और दोनों को पावर में देखते हैं हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या होगा 7 का पावर 4, तो जानते हैं 3 7 और 9 इसका पावर 1 होता है और 7 का हम करते हैं ये 1 37 37 49 और 9 का 7 से करेंगे तो 63 यानी इकाई स्थान हमारा 3 यानी इकाई हमारा क्या आया 3 आया। और 7 का पावर हम जब 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, इस तरह दिया हुआ है हमारा, इस तरह दिया हुआ है। तो इसको हम इस जगह का वैल्यू हम निकाल लिए हैं यानी 7 का पावर हम क्यों रख से। अब इसका देखते हैं क्या होगा, तो ये भी सेम प्रोसेस यानी इसका इकाई स्थान हमारा क्या आया, इस टोटल का इकाई स्थान हमारा 3 आया। अब हम 777 का निकालते हैं, 777 का ऊपर में 777 है यानी इसको 777 को हम 4 से पहले भाग देते हैं, कितना बार में ये गुणक है, ये कितना गुणक है, तो 777 को 4 से दिए तो 4 एका 4, 4 एका 4 3 बचा, 4 9 36, 1 4 चक 16 1 यानी 777 एक अलग बच रहा है और 194 से 4 मल्टीपल है, यानी इसको लिखेंगे कैसे 777 194 गुना 4 हो गया और शेष जो बचा है हमारा एक बचा है, एक बचा था 777। तो इसका वैल्यू तो हम जान रहे इकाई में, इकाई का 7 है तो इसका वैल्यू जान रहे 4 से मल्टीपल के रूप में है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इधर 777 और इसका जो हम गुना करेंगे तो हमारा इकाई का स्थान क्या आएगा, ये इकाई स्थान 7 आया। अब हमें दोनों का इकाई स्थान मालूम है, इसका भी मालूम है और इसका भी मालूम है। तो 7 उसका पावर में 7 7 प्लस 777 पावर में 777, इसका इकाई स्थान हमारा क्या आया 3 आया और इसका इकाई स्थान हमारा 7 आया, क्योंकि इकाई में 7 और 3 10 यानी इकाई हमारा क्या आएगा 0 हमारा इकाई स्थान है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2 का पावर 1650 माइनस 1 को विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस नंबर को विभाजित करेगा या 7 करेगा, 127 करेगा या 247 करेगा। तो इसे कैसे करें, तो हम इतने पावर को हम
उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक आसान तरीका हमें अपनानी होगी। तो क्वेश्चन में है 2 का पावर कितना दिया हुआ है 1650 -1। तो पहले हम इसका एक शुरुआती नंबर हम चेक करते हैं कि कैसा जा रहा है ये इसका सीरीज। 2 का पावर यदि 1 चेक करते हैं -1 करते हैं तो क्या आ रहा है, 21 से डिविजिबल होगा वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 2 में 1 गया तो 1, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं सेटिस्फाई करे। 2 का पावर यदि हम 2 देते हैं -1 यानी 4 - 1 यानी 3, यानी ये जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा ऑप्शन के हिसाब से। 2 का पावर यदि हम 3 लेते हैं तो 8 - 1 ये हो गया हमारा 7। 2 का पावर यदि हम 4 लेते हैं तो 16 - 1 यानी 15, ये भी 3 से। 2 का पावर यदि 5 लेते हैं -1, 16 दूनी 32 - 1 यानी 31, तो ये किसी ने। लेकिन 16 का पावर यदि 6 लेते हैं -1 तो 32 दूना 64 -1 63, ये भागा 300 हो जा रहा है। तो हम एक चीज़ इस सीरीज में देख रहे हैं, क्या इसका ट्रिक भी है उसे भी हम बताएंगे। इसमें सीरीज में देख रहे हैं कि जिसका पावर इवन है, ये भी इवन है, पावर इवन है, ये भी पावर इवन है, सम संख्या है। तो ये जो पावर सम संख्या जितना भी है नंबर उसको किससे डिविजिबल हो जा रहा है, किससे विभाजित हो जा रहा है 3 से, और कोई भी सीरीज देखिए वो नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो पावर है वो किससे जाएगा, वो 3 से जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। इसका ट्रिक क्या कर सकते हो आप, तो 2 का पावर 1650 -1 है, तो ये यदि हम इसे ये 2 से डिविजिबल हो जाए इस तरह का सीरीज, और इसको पावर में भी वो हम 1650 लिख सकते हैं इस तरह सीरीज में, यदि वो डिविजिबल हो जाए 2 से तो हम इसके और इसको को जोड़ देंगे 2 + 1 यानी हमारा क्या है आंसर 3। ये हमारा ट्रिक कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। एक होमवर्क में भी हमारा एक क्वेश्चन था, हमने पिछले लास्ट वीडियो में डाला था, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए बराबर, जो आपकी स्क्रीन में भी है, तो क्या दिया हुआ है, ए बराबर XY का पावर में 1/3 और प्लस 1/XY पावर में 1/3, क्योंकि माइनस का टर्म में तो हम उसको नीचे रख सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, AQ - 3AY - X, क्या वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ y² / x, और अन्य क्वेश्चन ऑप्शन भी है। तो पहले हम देखते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं, यानी AQ रख सकते हैं इधर, तो इधर भी हमें क्यूब करना होगा। XY 1/3 प्लस 1/XY का पावर 1/3, इसका हम पूरा का क्यूब करते हैं। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी XY आया। इसका जब क्यूब करेंगे तो ये भी हमारा क्या जाएगा, XY आएगा, प्लस 3 A और इंटू बी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। XY का पावर 1/3 इंटू 1/XY का पावर 1/3, और A + B यानी XY का 1/3 प्लस 1/XY का क्यूब। यहाँ से XY रख सकते हैं, प्लस 1/XY रख सकते हैं, प्लस यहाँ से ये कैंसिल 3। इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही हमारा है, A का मान है, इसलिए यहाँ 3 रख सकते हैं। इसको आप एक तरफ ले आएँ, AQ - 3A बराबर XY प्लस 1/XY, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो हम पहला ऑप्शन ही लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, y² / x, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें यदि हम y का वैल्यू 1 रखते हैं
तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको 1 रखते हैं और 2। तो इक्वेशन वन में ए क्यू माइनस 3a वाई का मान 1 रखें माइनस एक्स, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा ए क्यू माइनस 3a माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे यदि 1 रखते हैं तो ये भी हमारा क्या आ गया 1/x, ठीक है। जो इसका मान क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, तो देख लेते हैं यहाँ से। अब इस इक्वेशन 2 में सेम टू सेम यदि इक्वेशन 2 में लेते हैं, इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू को y का मान 1, तो ए क्यू 3a और माइनस बराबर ये x हो गया प्लस 1/x हो गया। यहाँ से हमारा हो गया ए क्यू 3a, इसको हम इधर ले आते हैं x 1/x। यानी हम देखते हैं कि यदि यहाँ पे वैल्यू रखते हैं यदि 1 में गिवन क्वेश्चन में, जिसके कारण ये आया मान हमारा, ठीक है, और इसी का मान जो हमारा क्या दिया हुआ है 1/x, और 1/x ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 1 जब पुट करने पे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। एक वस्तु है जिसको हम 1200 में खरीदे और उसे 10% लाभ पर बेचा। यदि यह 1380 में बेची होती, यानी 1200 की वस्तु यदि 1380 में बेच दिया होता, तो बताना है कि लाभ में कितने का प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी पहला में जो हम बेचे और दूसरा बार में जो बेचे, उन दोनों में लाभ का अंतर क्या होगा। तो 5%, 10% या 12% या 15%। तो सीपी हमारा क्या दिया हुआ है 1200 रुपया, और इसे प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा कितना 10% हो रहा है। यानी प्रॉफिट पर जब हम इसको बेच रहे हैं, यानी 110 में बेच रहे हैं, 110% में एसपी हमें जब भी निकालना होगा, तो जब भी एसपी निकालेगा सीपी का, तो हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। यानी 1200 का हमें 110% निकालेंगे, तो ये 0 से ये जीरो गया 110% हो गया। यानी सीपी हमारा कितना था 1200, और जो 110 निकालने के बाद हमारा क्या आया, तो 11 दूना 22, 0 लिखें, 11 दूना 22 2, और 11 एक 11, यानी 1320। लेकिन यही वस्तु को, इसी 1200 को पहला बार में 10% प्रॉफिट में इसको बेचा, तो इसे कितना में बेचना पड़ा 1320 में बेचना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट जोड़ दिए। और फिर 1200 को, इसी वस्तु को फिर कितना में बेचा 1380 में बेचा। नेक्स्ट बार में एसपी क्या SP2, ये SP1 है SP2। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है बेचने में जो प्रॉफिट हो रहा है, पहले 20 में बेचा और 80 में, यानी 60 का अंतर हुआ, तो 60 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट परसेंट हम देखते हैं P%, तो 60 का अंतर हो रहा है। किस में हो रहा है, तो CP हमारा कितना है, तो हमेशा CP पे देखते हैं 1200 गुना 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 से 2, यानी 2 5 10, यानी हमारा आया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 व्यक्तियों A B C D में 1300 इस प्रकार बांटना है कि A का हिस्सा बटा B का हिस्सा बराबर B का हिस्सा बटा C का हिस्सा और C का हिस्सा बटा D का हिस्सा का जो अनुपात है वो 2/3 है। यानी सारे का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है 2/3। तो बताना है कि A का हिस्सा कितना होगा, 320 होगा, 240 होगा, 160 होगा या 140 होगा। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसे। तो A का हिस्सा कितना है और B का हिस्सा 2 3, B और C का हिस्सा कितना है 2 3, C और D का हिस्सा कितना है 2 3, ठीक है। तीनों का हिस्सा हमें मालूम पड़ा 2 3 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो एक आसान से पहले हम इन दोनों को लेते हैं, पहले देखते हैं बराबर करने के। A B और C यहाँ रखते हैं। पहला बार में 2 3 दिया हुआ है और दूसरा बार में B का मान दिया हुआ है 2 और C का मान दिया हुआ है 3। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 2 का, यहाँ करेंगे 3 का, तो 2 से इसमें भी मल्टीपल होगा 4 और ये 6, ये तो 6 हो ही गया। और C का मान हमारा A B और C का वैल्यू हो जाएगा 3 3 9। अब C और D देखेंगे। C का मान कितना है 2 3
क्या है कि हमको ए बी सी डी तीनों चारों का हमें बराबर अनुपात देखना है, कितना का अनुपात में है। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल किए, यहाँ पे 9 का किए, तो ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और ये 18, यहाँ भी 18 हो गया, सी सी हमारा बराबर हो गया। और यहाँ पे 9 से 9 9 27, यानी ये जो अनुपात है हमारा आया सी और ये डी का अनुपात आया। अब बताना है कि जो ए बी सी डी का अनुपात आया इसमें से ये टोटल है, और ये टोटल का मान कितना दिया हुआ है हमारा 1300 दिया हुआ है, यानी 12 8 30 30 38 और 50 65 होगा हमारा, यानी 65 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1300, इसलिए एक का वैल्यू हमारा 1300/65। हमें पूछा किसका है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 8 है, यानी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 1300/65, 8 का हिस्सा 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 पचे 65, 5 20 कट गया, यानी हमारा आया 160। तो ए के हिस्से में इसी तरह हम बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, तो बी वाला जो नंबर है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का नंबर है तो सी का हिस्सा पूछेगा तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक दूसरे मेथड से भी हम शॉर्ट से, ये जो रेशियो जो किए हैं इसको हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, तो उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ए, इसको ऐसे लिखें ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ 2 3, यहाँ 2 3 और यहाँ 2 3 रखिए, ठीक है। ये ए का है, बी का है, सी का है और ये डी का है, ए बी सी और ये डी। तो क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए यानी 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 3 3 27, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चलेंगे वो ऐसे फिर ऐसे, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और नेक्स्ट सी का जो रेशियो हम निकालेंगे ऐसे फिर ऐसे, यानी हमारा 3 3 दूनी 18, ये रेशियो है आ गया हमारा। अब फिर हमको मालूम है कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना के बराबर है 1300, और इसका मान हम निकाल चुके हैं 65, 1300 के बराबर है, यानी ए का हो गया 1300/65, और पूछा है हमारा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा यानी ए का हिस्सा 8 है, तो 1365 गुना 8, तो यहाँ से हमारा 5 20 160, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो सेक पावर में 4 थीटा माइनस 10 का पावर में थीटा का मान कितना होगा। ए नंबर 1/√3, 1 √3 या 0। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा √3, ये √3 है, तो हम इसका मान दिया हुआ है, हम सेक जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं, उसको इस रूप में लिखेंगे 10 का स्क्वायर थीटा, इसी का हमें मान चाहिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है √3, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए आपको मदद होगी।